के सारे एमसीक्यूज दिख रहे हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज दिख रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, क्या क्या था वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट यहाँ पे। तो कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। स्मॉलेस्ट एंटिटी की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट एंटिटी की बात हो रही है। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट एंटिटी में यहां पर हम क्या आंसर दे सकते हैं? स्मॉलेस्ट एंटिटी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे कि स्मॉलेस्ट एंटिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सभी को आपको साफ साफ दिख रहा होगा? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंटिटी में अगर हम देखें तो राइट आंसर यहाँ पर सेल दिख रहा है। राइट आंसर क्या दिख रहा है? यहाँ पर सेल दिख रहा है। क्लियर है ना? सभी को यहाँ पर सेल आंसर दिख गया होगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आपको क्लियर दिख गया होगा कि यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड अ सेल। Each cell location has a unique address which varies 0 to memory size 1। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। कोई डाउट हो तो जरूर डिस्कस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी मेमोरी को हमने समझा ही दिया था, अच्छे से समझा दिया था, कोई डाउट ही नहीं है कि इसी को हम मेन मेमोरी बोल रहे हैं। पर लिखा है कि पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर जब भी डालिएगा, आंसर दीजिएगा तो ऐसे दीजिएगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर दे रहे हैं। अब आपका आंसर ए है कि बी है या सी है या डी है। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, उसे हम कहते क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर इसीलिए डाल देना क्योंकि कोई सी देता है, कोई बी देता है, किसी का लेट आंसर आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा आंसर सही दिया है, आपने कौन सा आंसर इसमें से सही दिया है। तो प्लीज ऑल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। किसकी बात हो रही है भाई? कैसे मेमोरी तो हमने अलग बताया था कि रैम और किसकी बात हो रही है? रैम और सीपीयू की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बोथ रैम एंड रोम, रोम ओनली या रैम ओनली। तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, प्राथमिक मेमोरी जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? दूसरे का बी सी आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। देखो, रोम तो कतई नहीं, बी तो किसी हालत में नहीं लगाना है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी हमने अगर समझाया था तो रैम को तो बोला ही था, पर रैम को हमने कहा था वोलेटाइल प्रोसेस में आ सकता है क्योंकि मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को हमने बोला था मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों को बोल देंगे जो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा मेन मेमोरी, रैम और रोम। क्लियर है ना? ये मैंने आपको पीडीएफ भी शायद भेजी हो, और ये तो क्वेश्चन दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, ये दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है रैम, जिसको हम आराम से बोल रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से लगा सकते हो कि क्वेश्चन नंबर
3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। इसको तो बच्चा भी लगा सकता है और आराम से समझ सकता है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, बस थोड़ा सा बस इतना ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे डाल दीजिएगा, फिर आंसर अगर आप देंगे तो बहुत मजा आएगा, हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ रोम, तो ये भी तो मुझे लगता है कि ये तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए। रीडेबल तो मैंने 3-4 लेक्चर ले लिए, आपका होना नहीं चाहिए। रजिस्टर मैंने नाम ही नहीं लिया। रैंडम ओनली मेमोरी ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, रैंडम एक्सेस था। तो आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा? ए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है, आप सभी को ध्यान देना चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग अगले सेशन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है रैम इज। रैम इज, अब यहां पे देखिए रैम इज आ गया है, तो अब आंसर क्या होना चाहिए? रैम इज, रैम इज, अब यहां पर क्या फिल होगा और यहां पे क्या फिल होगा? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात कर लें तो 5 में अब आंसर क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रैम क्या है? भाई रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नॉन वोलेटाइल परमानेंट की बात आती है तो यहाँ पे हम रोम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रोम। वोलेटाइल और परमानेंट कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। वोलेटाइल है मतलब डेटा इरेज हो गया, परमानेंट तो होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल, रैम नॉन वोलेटाइल है नहीं। तो पहला वाला आंसर ही सही लग रहा है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और साथ में टेम्परेरी मेमोरी। तो पांचवें का जो आंसर आपको दिख गया, पांचवें का जो आंसर आपको दिख गया, वो आंसर कौन सा होगा बेटा? तो वो हो जाएगा कौन सा? ए आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ए आंसर हो जाएगा पांचवे का। सी कैसे हो जाएगा? अरे रैम परमानेंट मेमोरी कहाँ है भाई? जिसने भी लगाया परमानेंट मेमोरी कहाँ है, इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। अब क्वेश्चन फिर से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है, अगर क्वेश्चन आप नहीं समझोगे तो फिर तो दिक्कत है, इसको ध्यान देना है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल, पहले तो आपको इस पे ध्यान देना है, पहले आपको इस पे तो ध्यान देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर है ना? नॉन वोलेटाइल, तो भाई रैम नॉन वोलेटाइल तो है नहीं, रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। कैशे मेमोरी तो रैम और सीपीयू के बीच की बात हो रही थी, रैम और सीपीयू के बीच की बात कर रहा था। रोम और कैशे का कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका बी आंसर बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा डिजिटली चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल भी मिल जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर जरूर डाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट। देखिए जो मैंने कराया है, इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, ठीक है, कितनी मेहनत करी है इसको ध्यान देते हैं। लिखा है फास्टेस्ट स्पीड इन द, मैं आगे का कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी, फिर लिखा है ये वर्ड हायरार्की, मतलब पदानुक्रम में निम्नलिखित में किसकी गति सबसे तेज होती?
किसकी गति सबसे तेज होती है? यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रैम और सीपीयू के बीच की बात नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता है तो समझना भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईक्यू आपको लगाना है कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या दें? डिस्क कैचे, मेन मेमोरी, रजिस्टर इन सीपीयू या कैचे? यहां पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है, रजिस्टर इन सीपीयू। क्योंकि मैंने बोला था ना कि पूरे कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी में अगर पदानुक्रम लिखा है ना, हायरार्की मतलब क्या होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर को उठाएंगे, फिर रैम और सीपीयू के बारे में। तो कितनी सारी चीजें मैंने अच्छे से भली भांति समझा दी हैं। मैंने फिर कहा मैं घमंड नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर अच्छा तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, इंडिया में तो नहीं पर यूपी में एक बहुत अच्छी तरह से मैंने 15 सालों से बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाई हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई अगर कह दे कि भाई 1 घंटे में मेमोरी का टॉपिक खत्म कर दो, तो आप खुद ही आप लोग समझते हो पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई मेमोरी में हमें रैम के वोलेटाइल सेक्शन को जानना है अच्छे से, नॉन वोलेटाइल को भी अच्छे से जानना है, कहाँ पे रैम लगेगी वो भी जानना है, रैम कैसे पहचानी जाए वो भी जानना है, ठीक। वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, मैंने कितना सीडी, डीवीडी, शादी, कितनी सारे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल फिट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। विच मेमोरी एक्ट एज बफर? अब देखिए फिर से कुछ आ गया, बफर की बात हो रही है, बफर की बात हो रही है, बफर बिटवीन। अब देखिए बफर बिटवीन, अब यहां पे लिखा है सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो बफर वर्ड का मतलब ही हो गया टेम्परेरी की बात हो रही है, टेम्परेरी होल्ड हो रहा है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर अगर हम ध्यान दें बेटा तो 8वें का है, 8वें का। अब आप आंसर दे सकते हैं फटाफट। जल्दी से बताइए सारे प्यारे बच्चों। बफर्स बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, तो ये तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि स्टोरेज का कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है। बफर की बात हो रही हो तो रैम और रोम तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या आंसर कैशे सही हो जाएगा? क्या आंसर कैशे मेमोरी सही हो जाएगा? 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरेज कहां हो जाएगा? साफ साफ कह रहा है सीपीयू एंड, बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बीच में, बीच बफर के रूप में कार्य करती है, किसके किसके बीच में? सीपीयू और रैम के बीच में। तो ये तो मैं कई बार समझा चुका हूं भाई, इसको गलत मत करो प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी। आंसर क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी। ये आंसर तो बच्चा भी बता देगा और आप लोग बच्चे ही हो। अब ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप लोग मुझे लगता है ये कर लोगे, ठीक है। तो देखो लिखा है स्टेटमेंट, आगे का मैं नहीं देख रहा हूं, स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी, मतलब कैशे मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एक चीज खास देखी होगी, जो इंग्लिश में पीछे लिखा होता है वही आगे लिखा होगा कैशे मेमोरी के बारे में। हिंदी सबसे इसीलिए आगे रखनी चाहिए, ठीक है। आज कैंसर डे भी है। क्वेश्चन नंबर भाई 9 है, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 जरूर डाला जाए जिससे मैं कमेंट को देख सकूं, जिससे मैं कमेंट को देख सकूं। चलिए, स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी, शायद सही लग रहा है ना। इट होल्ड डेटा, इट होल्ड, देखिए मैंने कितना अच्छे समझा दिया था, डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए तो है,
इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम। कौन सा कथन सही नहीं है कि ऑल द करेक्ट होगा, कि ऑल द करेक्ट होगा? क्या आंसर सही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या सही होना चाहिए? आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए सामने से हट जाता हूं मैं, ठीक है? क्या आंसर सही दिख रहा है? आप सभी लोग बताएं, विचार करें। आप सभी लोग विचार करें क्या आंसर होना चाहिए, इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बताएं। बड़ा टाइम लग गया, ठीक है? चलिए मैं ही बताता हूं, ठीक है? आंसर हो जाएगा डी, ऑल करेक्ट है। जब सारी चीजें सही हैं, जब सारी चीजें सही हैं, तो हम कौन सा कथन सही नहीं के पीछे क्यों पड़े? जब सारे कथन ही सही हैं, तो हम और किसी के पीछे क्यों पड़े? जब मुझे लगता है मेरा सिक्का खोटा नहीं है, तो सारी दुनिया की बात क्यों माने, है ना? समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है? 9 का डी क्लियर है ना? ठीक है। अब लिखा है, फिर मैं आगे छोड़ रहा हूं, यहां से देखता हूं। यूज टू ट्रांसफर डेटा, यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मतलब सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो भाई सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू मतलब समझी गए, और मेन मेमोरी मतलब रैम के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? क्या वो रजिस्टर है, बफर है, टीएलबी है, ठीक है, या कैशे मेमोरी है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही मैं दिया करूं सामने, आंसर दे दिया करो। ठीक है, आप सभी लोगों ने आंसर, कोई ए दे रहा है, ए दे रहा है, या कैशे मेमोरी दिया है? पर मैंने बोला ना, ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर करने के लिए है, ये नहीं पूछा है फास्टेस्ट कॉल किसके किसके बीच में है। बीच में तो बात ही नहीं हुई ना। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी। भाई रजिस्टर ही तो ट्रांसफर कर रहा है, रजिस्टर। देखिए लिखा है सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, डेटा ट्रांसफर, ना कि पूछा गया है फास्टेस्ट मेमोरी। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। इस वर्ड को मैंने यहां पे भी गोल किया है, यहां पे भी गोल किया है, ट्रांसफर करने की बात हो रही है कि ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है। तो भैया जब जाएगा तो रजिस्टर, रैम और सीपीयू के बीच फास्टेस्ट कैसे है वो अलग की बात है, पर देखो हमारे कंप्यूटर की जो सबसे फास्टेस्ट स्पेस, मेमोरी का मतलब मैंने शुरुआत में बता दिया था, स्पेस, सबसे फास्टेस्ट सड़क जो है जहां से आना जाना हो रहा है, वो तो रजिस्टर ही है। चलिए कोई नहीं। फिर लिखा है कंप्यूटर मेमोरी चिप, अब देखिए यहां पे चिप की बात कर रहा है। अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट, भी रीड एंड राइट ऑपरेशन। कौन सी कंप्यूटर की चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों के साथ की अनुमति देता है? अब ये अगर गलत हो जाए, ये अगर गलत हो जाए तो चुल्लू भर पानी में डूबने वाली ही बात हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर 11 अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप समझिए 11वां नंबर क्वेश्चन तो आप सभी लोग लगा सकते हैं। ये आंसर तो कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने किसको कहा था? चिप। पहले नंबर पे देखो लिखा है, इसमें से छांटना क्या है? सबसे पहले तो आपको चिप देखनी है, फिर लिखा है रीड एंड राइट, फिर लिखा है साइमल्टेनियस अलाउ, ठीक है?
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसका आंसर आप सभी लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ठीक है, रैम। तो मैंने ये पहले ही बताया था, क्योंकि ये अगर गलत हो जाए तो भाई फिर तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रैम मैंने शुरुआत में ही बताया था। कभी भी पूछा जाए कि रैम कैसी मेमोरी है, तो मैंने कहा था कि आपका एक ही आंसर आना चाहिए, रीड एंड राइट मेमोरी। एक ही आंसर आना चाहिए, रीड एंड राइट मेमोरी। शुरुआत में ही मैंने कहा था, ठीक है, परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि टाइप ऑफ मेमोरी तो है, फिर लिखा है वंस द प्रोग्राम। अब देखिए यहां पे लिखा है प्रोग्राम या डेटा इज रिटन, डेटा इज रिटन, इट कैन नॉट बी चेंज, पर उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता? ये भी बहुत दुनिया का सरल क्वेश्चन है, ये भी दुनिया का बहुत सरल क्वेश्चन है। ईपी रोम, पी रोम या डबल ईपी रोम या नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 12वें का क्वेश्चन नंबर जो 12वां दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी लोगों ने, बी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इफ देयर इज एन एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा एरर कैन नॉट बी एरर। मतलब अगर इसमें कोई एरर आ जाती है तो फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता। परमानेंट तो परमानेंट। नेक्स्ट, अब लिखा है कौन सी ऐसी रोम है डेटा कैन बी इरेज। मतलब इस रोम तो सारे हैं ना, मैंने इसीलिए बोला था रोम तो सारे हैं ना। डेटा कैन बी इरेज बाई अल्ट्रा वायलेट लाइट। रोम तो सारे हैं, ध्यान रखिएगा, सारी ऐसी हैं, मैंने बार बार कहा था, और सबका काम अलग है। एंड फिर करे क्या? देन रीप्रोग्राम बाय द यूजर मैन्युफैक्चरर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईपी रोम। राइट आंसर क्या दिख गया? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स, अब यहां पे देखिए टाइप्स आ गए, ऑफ रैम आर अवेलेबल। 4, 3, 2, 5 रैम कितने प्रकार की होती हैं? हो सकता हो जितनी आपने सुनी हो उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, जितनी आपने सुनी है उससे भी ज्यादा हो सकती है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। रैम, शर्ट लग गई थी इसीलिए वो टच हो गया। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं जल्दी से बताइए। 14 का सी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। दो ही टाइप की तो थी, दो ही टाइप की थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम। एक कौन सी थी? स्टैटिक रैम थी बेटा। एक कौन सी थी? स्टैटिक रैम थी। और एक कौन सी थी बेटा? डायनेमिक रैम। कंप्यूटर में तो आपका एक नंबर भी कम नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है, पुनीत सर की गारंटी है। और आपने अभी तक अगर बराबर पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने, ठीक है, उनको ये तो पता हो गया होगा कि हाँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा, भले ही आपका 0 लेवल रहा हो कंप्यूटर में, पर अब चीजें आपको भली भांति समझ में आ रही हों। देखो, चीजों को समझने में टाइम लगता है, बट चीजें जब आएंगी तो दिमाग में भरती जाएगी टेक्नोलॉजी। और इस बार आपने देखा भी होगा कि बजट में कंडेंसर की बात हो रही है, रजिस्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? 40,000 करोड़ का बजट भी पास किया गया। सोचिए, 20 लाख नौकरियों की बात हो रही है, 20 लाख नौकरियों की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, इसको देखिएगा। 20 लाख नौकरियों की बात हो रही है, पर जिनको मिलेगी? जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान हो। तो लिखा है व्हाट इज द साइज, क्या लिखा है? व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब ये थोड़ा सा नया है, मतलब एक्यूमुलेटर का नाम अगर आपने सुना होगा, एक्यूमुलेटर, भाई रजिस्टर भी होते हैं, तो एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर का साइज पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर संचायक रजिस्टर का आकार क्या है? क्या 4 बिट होगा, 4 केबी होगा, 4 बाइट होगा या 8 बाइट होगा? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 बाइट। 4 बाइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 4 बाइट। हाँ, 15 का सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा तो नहीं है पीडीएफ मिल गई हो, आप लोग मजे काट रहे हो जल्दी से बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर 15 ही थे, टोटल 15 ही क्वेश्चन थे क्या हैं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन और भी हम लोग करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे आपके देखे होंगे, आपके क्वेश्चन कुछ रह गए थे, वो क्वेश्चन भी हम आपको कराए दे रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, वन सेकेंड ऑल गाइज। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। ओके 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 ओके। चलिए, ये तो आपका हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन है मेमोरी के, फटाफट ध्यान ध्यान दीजिएगा। हाँ, कितने भी रॉन्ग हुए हैं इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर देते हुए चलिएगा। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, लिखा है डेजी व्हील इज अ टाइप, तो ये तो हम लोगों ने शायद समझ भी लिया था, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? तो डेजी व्हील किसका टाइप है? तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या हो जाएगा? प्रिंटर। डेजी व्हील किसका टाइप है? डेजी व्हील किसका टाइप है, जल्दी से बताइएगा। डेजी व्हील किसका टाइप है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रिंटर हो गया। स्टोरेज डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट पेन हम लोग शायद कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं भाई, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे?
दूसरा क्वेश्चन है कि भाई ब्रेन किसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेन देखें, क्वेश्चन का जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सीधे हम लोग 2 हुआ था कि नहीं? हाँ 2 भी नहीं हुआ है, पहले 2 कर लेते हैं, वो बढ़ गया आगे। देखिए लिखा है आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जितने भी डेटा है वो सब स्टोरेज डिवाइस के हैं भाई। हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव। अलग क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ब्रेन की बात कर रहा है, तो मदरबोर्ड क्या ब्रेन है? नो। मेमोरी ब्रेन, रैम ब्रेन की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? सीपीयू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? सीपीयू की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सीपीयू और मेमोरी, सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, चाहे सीपीयू हो चाहे मेमोरी हो, कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। अब कोई कमेंट नहीं देखेंगे, फटाफट आंसर बताना है। फिर लिखा है पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है। और इधर एप्पल क्या है? ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल मैकिंटोश क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों ही क्या है? एक दूसरे के लिए क्या है? प्लेटफॉर्म है। दोनों ही क्या है? एक दूसरे के लिए प्लेटफॉर्म है। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है? इतना आपको ध्यान देना है और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जिसको जिसको आंसर देना है वो दे सकता है फटाफट। फिर लिखा है बायोस। देखिए ये सब चीजें मैंने करा दी हैं। बायोस स्टैंड फॉर क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। फिर लिखा है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कौन है? डेनिस रिची। ये जो जॉन केमेनी है और थॉमस है, ये किस लैंग्वेज की बात हो रही है? तो बेसिक लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और बिल गेट्स तो आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट की बात अगर आपको पता है तो पता होगा। फिर लिखा है वैक्यूम ट्यूब इज द इन्वेंशन। तो वैक्यूम ट्यूब तो भाई फर्स्ट जनरेशन में आया था। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में क्या था? आईसी था। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है? फिर लिखा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया पहले से ही। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया? पहले से ही। योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन, योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन। तो भाई डॉक्यूमेंट किस में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कौन सा पेज? इस टाइप का। और लैंडस्केप क्या होता है? तो इस टाइप का पेज होता है, ठीक है? मैंने सोचा था उसमें समझाऊंगा, तभी पहले वाली स्लाइड थोड़ी सी जल्दी छोटी हो गई, ठीक है? तो थोड़ा सा नए आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन तो वेरी गुड, अच्छे थे, आपने देखे होंगे। अब लिखा है आफ्टर अ पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखें आप कैसे देते हो, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है? आफ्टर अ पिक्चर। अब यहाँ पे अगर इस पूरे को देखेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखें क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, बढ़िया से दे सकते हैं और समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 A4 साइज की बात नहीं हो रही है, वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए सबसे पहले किसका आता है। फटाफट आंसर आप लोग के आ ही नहीं रहे हैं, इतना देर क्यों लगाते हो? हाँ, एक आंसर आया, आउटपुट। देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर अ पिक्चर, ठीक, पिन टेकन डिजिटल, पर यहाँ पे जैसे ही कैमरा दिया हुआ था तो कैमरा का प्रिंट आउट लिखा है ना, तो आउटपुट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आउटपुट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, ठीक है, थैंक यू मनीषा। अब लिखा है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर क्या कर रहा है? प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग। किसमें करेगा? तो भाई वो नंबर्स ही तो हो जाएंगे, बाइनरी नंबर्स भी वर्किंग हो रही है। फिर लिखा है बाइनरी सिस्टम यूज पावर। तो बाइनरी में दो ही नंबर तो होते हैं, 0 1। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? बेस 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बाइनरी हो गया, ठीक। ये हमारे पास क्या है? 10, तो ये डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये हमारे पास ऑक्टेल नंबर हो गया। और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर हो गया बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सुना होगा, ये हम लोग करवाएंगे कल से, इसी के लिए जंग स्टार्ट होगी। अब लिखा है कैड स्टैंड फॉर। तो कैड में बहुत लोग कंप्यूटर की एडेड बोल देते हैं, ADD नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा, क्लियर है ना? फिर लिखा है, कल ही पढ़ाया था कि एक्सेस मेथड,
जब सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे थे ना, तो आपने पढ़ा होगा एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम कैसेट टेप। तो कैसेट टेप का एक्सेस मेथड क्या था? सिक्वेंशियल ही तो था। कैसा था बेटा? सिक्वेंशियल ही था। कैसा था? सिक्वेंशियल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी। फिर लिखा है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब लाइट, प्रकाश। सीडी पर लिखा है साथ में कि इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल। अब यहाँ पे पेंसिल शब्द से हमें चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। सभी को सुनाई दे गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है द सेक्शन ऑफ द सीपीयू, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू की बात कर रहा है, फिर कह रहा है सेलेक्ट इंटरप्रेट्स सी टू द, पर यहाँ पे सब कुछ छोड़ दो, केवल इसको अगर ध्यान देते हैं तो आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन का मतलब आया था कि जब तक आउटपुट ना आ जाए पूरी साइकिल कौन चलाएगा। लिखा है ना, सीपीयू का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देशों का चयन करता है, व्याख्या करता है। इनपुट प्रोसेस जब तक आउटपुट ना आ जाए तब तक सारा काम वही करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। 17 का सी आंसर हो जाएगा। कॉमन बाउंड्री। अब देखो कॉमन बाउंड्री जैसे आपकी तरफ से या हमारी तरफ से कोई ना कोई तो ऐसी कॉमन बाउंड्री है जिससे हम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन बाउंड्री टू सिस्टम, तो क्या कहलाएगा? इंटरफेस। क्या कहलाएगा बेटा? इंटरफेस कहलाएगा। कॉमन बाउंड्री टू सिस्टम, तो क्या कहलाएगा बेटा? इंटरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरफेस। अब लिखा है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा भी जा रहा है। तो इसको तो बेटा जरूर ध्यान रखना है कि बायोस कहाँ स्टोर रहता है, तो रोम में स्टोर रहता है। बायोस कहाँ स्टोर रहता है? रोम में स्टोर रहता है। ये तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो रोम। और रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों बोल रहे हैं परमानेंट? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही रोम में डेटा, मतलब एक आईसी, और आईसी किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की ही एक चिप है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में डेटा सेव कर दिया गया था, वो परमानेंट है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये 19 का अगर हम देखें तो रोम आंसर हो गया। बायोस कहाँ स्टोर था? तो रोम में। और बायोस किसका कॉम्बिनेशन है? तो मैंने बताया था हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, और कोई भी चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। क्लियर है ना? अब लिखा है अरेंजिंग ऑफ डेटा। डेटा को अरेंज कराना है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो डेटा को अरेंज कराना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर हम लोग जाएं तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो सकता है? ऐसा कुछ सुना नहीं है, ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टिंग। कहता है ना, शॉर्टिंग कर दो। जो पहले ए वाले हैं उनको निकालो, फिर बी वालों को निकालो, फिर सी वालों को निकालो, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपने चीजें समझ ली, ठीक है। आगे देखते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर कई तरह से लोग पूछते हैं। फादर ऑफ, अगर मॉडर्न हटा दो तो कंप्यूटर हो जाएगा। मतलब एक कंप्यूटर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके कौन आया, और लेके क्यों आया? क्योंकि पहली बार प्रोग्रामिंग भी हो गई, तो एक मॉडर्न तरीका हो गया। एक मॉडर्न तरीका हो गया कि कैसे हम लोग इसमें एंटर करें, कैसे इसको जाने। तो भाई ब्लेज पास्कल ने तो क्या बनाया था? ये तो एडिंग मशीन बनाए हैं। ये क्या बनाए थे? एडिंग मशीन बनाए थे। पास्कलाइन इंजन बनाए थे, ठीक है। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई है। जॉन वॉन न्यूमैन की बात है तो ये तो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएंगे, पिताजी चार्ल्स बेबेज ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट अब इतना ज़्यादा नहीं आता है। बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हो सकता हो घुमा फिरा के पूछ लें,
घुमा फिरा के पूछने की आदत होती है तो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, लिखा है कैप्चरिंग। देखिए कैप्चरिंग किसको, रॉ डेटा एंड इंटर्निंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम, इंटर्निंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। भाई रॉ डेटा को कैप्चर करना है, रॉ डेटा को क्या करना है, कैप्चर करना है, ठीक है। तो इनटू कंप्यूटर सिस्टम मतलब पंक्ति डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने में मदद कौन करता है। तो देखो यहाँ पे सीधे लिखा है सिस्टम में प्रवेश करने में मदद कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। इनपुट डिवाइस ही तो होगा भाई, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए कौन प्रोसेस करेगा, सी। इनपुट डिवाइस ही तो मदद करता है, सीपीयू प्रोसेस करने का काम करेगा। और रॉ डेटा की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन में चेंज करना है तो सीपीयू कर देगा, ठीक है। मदरबोर्ड जिस पे सारी चीजें लगी हुई होती हैं, मदरबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बेटा पीसीबी। और पीसीबी स्टैंड फॉर क्या बताया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इतने दिन से इतना सारा बोल रहा हूं, आपको भी तो याद होना चाहिए, है ना। याद नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस चीजों को देख रहे हैं, अब लिखा है 23 का सीपीयू। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सारे प्यारे बच्चे बताओ। बहुत देर से हम समझा रहे हैं, अब आप बताओगे कि सीपीयू कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज का था, जिसमें लेडी एडा अगास्टा ने प्रोग्रामिंग करी थी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो आईपीओ साइकिल चलाता है, ठीक। तो सीपीयू का आंसर यहां तो पहला और दूसरा तो दोनों नहीं दिख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो है, पर ये कार्ड रीडर कहां से आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो 23 का सी आंसर परफेक्ट आंसर है, क्योंकि सीपीयू क्या कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ब्रेन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। सारे प्यारे बच्चों 23 का सी आंसर परफेक्ट आंसर है। थंब इंप्रेशन दिखाते रहें और चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसीलिए हम नया सेक्शन स्टार्ट होगा, लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं 24 का लिखा हुआ है कि कंपटीशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द, ठीक है। तो कंपटीशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सब क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा कमेंट करके तो बता दो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सर अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो बताओ तो यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, सर समझ में आ रहा है। मेमोरी के सर इतने सारे टॉपिक हो गए हैं कि अब बिल्कुल समझ में आ गया है। मेमोरी का एक क्वेश्चन भी अब गलत नहीं होगा, ठीक है। बताते चलो। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि भैया लॉजिकल ऑपरेशन, देखो रैम से कोई मतलब है नहीं, ये तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, कुछ भी हो सकता है। और रजिस्टर तो मैंने बताया था वो रास्ता जहाँ पे डेटा आएगा जाएगा, फास्ट जाएगा, कैसे जाएगा, रजिस्टर एक मेमोरी है। कंट्रोल यूनिट आईपीओ साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन की बात ही नहीं हो रही, तो राइट आंसर यहाँ पर एएलयू हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई जगह अर्थमेटिकल लिख दें तो उसको तुरंत काट देना, लॉजिक की जगह लॉजिकल लिख दें तो भी पूरा खतरनाक रूप से काट देना, ठीक है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल को काट देना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि फुल फॉर्म में कई बार एस ई ऐसा कुछ जोड़ देते हैं, तो इसलिए नहीं कि यार लो क्या करें। तो अर्थमेटिक ध्यान रखना है, लॉजिक ध्यान रखना है, ना लॉजिक में लॉजिकल जुड़ा है ना कोई भी शब्द एड ऑन है, ठीक है। कोई नहीं, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है समाप्त हुए हैं और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर अब कोई आपको डाउट हो, अगर भाई अब आपको कोई डाउट हो
तो प्लीज़ कंफर्म करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कंफर्म करें कि क्या हो सकता है, कौन से आंसर कंफर्म नहीं हुए हैं, वो थोड़ा-सा, क्योंकि मेमोरी का आज पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा, समाप्त कर दे रहे हैं पूरी तरह से सफाई। तो अगर भाई अब आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है? क्योंकि